నీళ్ళు బీ బ్లూ కానీ మిలి 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 स्टार्ट हरे करिए। कृष्णा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मैं दीप्ति माता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगलाचरण शुरुआत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण माता जी आप मैं कृष्ण करता हूँ कंटिन्यू। कृष्ण हरे हरे। माता जी आपको पानी पी लीजिए, आप मैं स्टार्ट करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा पहला क्वेश्चन दीप्ति माता जी से है, श्रवण के संबंध में सांप काटने की उपमा समझाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। गरुड़ पुराण श्रवण की महिमा का अतिशय सुंदर दिग्दर्शन है। प्राकृत जगत में बद्ध जीव की अवस्था सर्प से कटे अचेतन मनुष्य जैसी है, क्योंकि इन दोनों को ही मंत्र ध्वनि से फिर चेतन किया जा सकता है।
सर्प द्वारा दंश मनुष्य तुरंत नहीं मरता, वरन पहले अचेतन होकर कुछ समय उसी अवस्था में पड़ा रहता है। प्राकृत जगत में जीव निद्रा मग्न है, क्योंकि वह अपने यथार्थ स्वरूप और कर्तव्य को तथा श्री भगवान से अपने संबंध को नहीं जानता। अतः विषयी जीवन का अर्थ है कि माया रूपी सर्प का काटना, और इसी प्रकार कृष्ण भावना के अभाव में का मृतपाय हो जाना। श्रीमद् भागवतम में 1.13.46 में भी बताया गया है कि पंच तत्व से बना हमारा ये शरीर काल, कर्म और प्रकृति के 3 गुणों से रूपी सर्प से बंधा हुआ है। सर्प के कटे हुए मुर्मुष को मंत्रोच्चारण से फिर से जीवन दान दिया जा सकता है, और इसी मंत्र विद्या के अनेक विशारद भी होते हैं। इसी प्रकार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सुनाकर मृतपाय अचेतन पुरुष को वापस कृष्ण भावना की अवस्था में लाया जा सकता है, और उसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के श्लोक 14.26 में भी की है कि मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुणा समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और उसकी भगवान की शरण में जाकर में शरणागति अपनाकर उनको सदा श्रवण और स्मरण करते रहेंगे तो प्रकृति के 3 गुणों को हम पाएंगे और ब्रह्म पाद पा सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, स्मरण और ध्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। ध्यान का सेकंड पॉइंट, नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। स्मरण का थर्ड पॉइंट, पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है, मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है, जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट सकता है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन सुमित प्रभु जी से है, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के उदाहरण से लिए गए सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करें और बताएं कि इन्हें व्यक्तिगत रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कुछ में साक्ष्य, यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे भगवान का रसा इस संबंध में प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा चेक कर लीजिए। आवाज कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी आपकी आवाज कट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, सुमित प्रभु जी का लेफ्ट हो गए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। सुमित प्रभु प्रभु जी जी का का लास्ट में ले लेंगे। नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ माता जी। सुमित प्रभु जी का, कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्य का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है,
कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह अपनी जी मैं कंटिन्यू कर विपन्ना जी प्रभु, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अतः वह अपनी विपन्ना अवस्था पर तनिक हरे भी कृष्णा। दुखी। जी प्रभु। केतु संतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्म सुमित पर्याप्त प्रभु धन जी, और आपका नेटवर्क नहीं आ रही है आवाज। उपेंद्र प्रभु जी बोल रहे हैं। जी जी। ठीक है। यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त था। वह अपनी विपन्ना अवस्था पर था और अत्यंत था। सिद्ध भाषण सुनने जाया करता था। सवाल के विषय में रहा था तो उसे बता संपन्न किए जा सकते सब तो शरीर से वास्तव में तो वह उसका वैसा ही फल पा सकता है। ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतः उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया। और नदी स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। मैं भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करना शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य वह निधि इसी प्रकार अर्चन करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तभी एक दिन ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना, उसने खीर बन उसने उसे अर्पित किया, किंतु तुष्ट नहीं था। खीर ताजी बनी थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। ज्यों ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग होगा। उंगली को जला हुआ से आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गर्म खीर को छूने का केवल ध्यान ही कर रहा था। अतएव उसने यह कभी नहीं सोचा था उंगली सच में जल जाएगी। इस ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने की है। हरे कृष्णा। अभी मेरा थर्ड का मत कथनों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका वर्णन कर। धन्यवाद सभी को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना और भ्रम श्रवण से होने से भक्कर कृष्ण भावना के पथ पर उन्नति के लिए श्रवण करना अत्यंत अनिवार्य है। जब कोई सप्त ब्रह्म को सुनने में कर्ण विवरण करे तो वह शीघ्र ही हृदय से शुद्ध और परिष्कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण के महात्म्य पर बड़ा बल दिया। जीवन के हृदय को पवित्र कर देता है, जिससे वह भक्ति योग में लगने और कृष्ण भावना को समझने के अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवत चरित श्रवण की महिमा के संबंध में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, वही स्थान निवास के योग्य है जहाँ महान आचार्य भगवान दिव्य चरित के प्रकाशित करते हैं। इस अमृत का पान करके श्रोताओं का भूख, प्यास, भय, शोक और भवमोह दूर हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण के वर्तमान कलयुग में स्वरूप साक्षात्कार का साधन बतलाया है। यदि कोई महाभागवत और आचार्यों के द्वारा उच्चारित शब्द ब्रह्म का श्रवण कर लेती हो जाए। श्री चैतन्य आज्ञा है कि करे जो भगवत भक्त है। श्रीमद् भागवत 12.3.15 में उल्लेख है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के अभिलाष को नित्य निरंतर उनके दिव्य गुण और चरित्र श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हृदय के सारे अमंगल नाश हो जाते हैं। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी मेरा क्वेश्चन आशा माता जी से है। भक्ति अमृत के अध्याय 10 में प्रभुपाद के कथनों के संदर्भ में अपने शब्दों में वर्णन करें कि अपने जीवन में दुखों के प्रति उचित दृष्टिकोण क्या है
प्रासंगिक व्यक्तिगत उदाहरणों के साथ चर्चा करें कि इस दृष्टिकोण का विकास आपको अपने जीवन में दुख से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दुखों का कारण जहाँ एक और पाप है, उसी दूसरी तरफ हमारा प्रारब्ध है। कहते हैं कि जिस तरह मानव जीवन में दुख है, कोई मन से दुखी है, कोई शारीरिक दुख शरीर से दुख है, किसी को प्रकृति का दुख है तो किसी को मन का दुख है। कोई तो सबसे ज्यादा दुखी अपने पड़ोसियों की सुख से होता है। कहते इसका समाधान क्या है? इसका समाधान प्रभु पर ने बहुत ही सुंदर बताया, बहुत ही सरल ढंग से बताया है। उन्होंने इससे पूर्व कि हम उसका समाधान सुने, इससे पहले हम एक स्टोरी के माध्यम से कि दुख होते क्या है और उसको हम हमारे दुख में हम जल्दी बुलावा देते हैं खुद ही, और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। एक जमींदार होता है, उसके पैर में चोट लग जाती है और वह बैसाखियों के सहारे चलने लगता है। उसे देखा देखी ही सारे गांव वाले भी बैसाखियों का सहारा लेने लगते हैं। एक दिन उसके गांव में एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर की मुलाकात एक युवती से होती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, किंतु वो भी बैसाखियों के सहारे चल रही होती है। वो डॉक्टर कहता है, माता जी आप तो चल सकते, क्यों नहीं चलते? कहते नहीं, हमारे यहाँ कोई भी गाँव में चलते, कोई पैरों के सहारे नहीं चल सकता। कहते कि आपने मेरे बच्चे को देखा है? डॉक्टर कहते हैं, अरे आपके पीठ पे एक बच्चा है, किसका है ये? अरे मैं तो इसी को ढूंढ रही थी, और वो चली जाती है। डॉक्टर गांव में प्रवेश करता है, वहां पे देखता है सारे ही बैसाखियों के सहारे चल रहे होते हैं। वो समझाने की कोशिश करता है पर कोई समझ, तो वो एक क्लास शुरू करता है एक्सरसाइज की, और कुछ दिनों के बाद सभी लोग उस एक्सरसाइज के माध्यम से सभी अपने पैरों पे चलने लगते, अनुभव करते हैं जीवन में। कहते हैं कि जो वो बच्चा था वो क्या है, आनंद का स्वरूप है, सुखी का है, खुशी का है, जो कि हम लोगों के जीवन में है। हम लोग भी इसी तरह भूल गए हैं और सब क्या है, ढूंढ रहे हैं। यानी हमारे अंदर ही है खुशी, आनंद है, पर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? पर वो आज इसका बड़ा सरल समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि इसे हम क्या है, आध्यात्मिकता की ABCD को हम अगर स्मरण रखें तो हम इस सुख का आनंद ले सकते हैं। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन किसका? भक्तों का और प्रमाणिक गुरुओं का, जिनके सानिध्य में हम शरीर का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं, जिससे हम प्रभु की, कृष्णा की क्या है, कृष्णा के हम उसके समीप आ सकते हैं और कृष्ण नाम भावना भावित होके श्रद्धा और प्रेम से उनका गुण गा। ये सब कहते हैं उनसे जो है कि इतना सरल नहीं है। उनसे क्या संबंध, भौतिक प्राणी है, हम संबंधों की एक भाषा जानते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुख, कहते हैं कि हमारे जीवन में जिसे हम ज्यादा चाहते हैं, जिससे प्रभु से स्थापित कर ले, या हमारे जीवन में कोई जो रिलेशंस की कमी है उससे प्रभु के साथ संबंध स्थापित कर ले, प्रभु के नजदीक पहुंच सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कृष्ण से जब हम भावना भावित होते हैं, कहते हैं कि हम वैकुंठ के अधिकार, कैसे जैसे एक पिता, और वाजी बात है तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। पिता कहते हैं कि एक पिता की हरे संपत्ति कृष्ण माता जी। पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही भक्तों का वैकुंठ पे अधिकार होता है। और इसके क्या है, हमें प्रभु का अपना कर्म करना है। कहते हैं क्या कर्म करना है? कहते हैं कि हमें ये बस पाके केवल प्रभु के आने की प्रतीक्षा करनी है। कैसे? जैसे शबरी ने भगवान के राम के आने की प्रतीक्षा की थी। और कहते हैं प्रभु का स्मरण करना है हमें, किसी कहते हैं कि 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे हम मानसिक पूजा करके भी प्रभु को पत्र पुष्पम फलम तोयम चढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं तो प्रभु बाजी ने क्या है, ब्राह्मण की खीर के माध्यम से कितना सुंदर उदाहरण दिया। अभी जैसे हमें उपेंद्र प्रभु जी ने भी इसका क्या मनसा से हम क्या है, प्रभु को जो भी अर्पण करे वो प्रभु से भी स्वीकार करते हैं। और सबसे सरल उपाय क्या है? क्षमा याचना। अगर हमसे हमारे द्वारा किसी को दुख पहुंचता है तो हम उससे क्षमा मांग ले, और किसी को हमारे द्वारा दुख पहुंचता है, क्या हमसे ही दुख होता है, तो हम उनसे क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले, तो ये दुखों का क्या है, हम इससे मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अभी मेरा क्वेश्चन अर्चना माता जी से है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार दासता को कैसे परिभाषित किया जाता है? हरे कृष्ण। और वैष्णव आचार्यों के अनुसार सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास का स्वरूप है। कुछ लोग पुरुष को वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। जी माता।
जस्ट वीडियो ऑफ कर दीजिए, नेटवर्क इशू को। जी 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 माता जी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति करने के योग पुरुष का वर्णन करते हैं, जिनमें थोड़ा भी कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया है। वह कनिष्ठ अधिकारी अपनी भक्ति के विकास के अनुसार इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। यदि इंद्रिय तृप्ति कारक क्रियाओं में शक्ति शेष है तो इन क्रियाओं में कृष्ण अर्पण चाहिए। का नाम अर्थात भगवान और भक्त उनका दास है। नारदीय पुराण में इस दास बताया गया है कि जो पुरुष और के परायण है केवल इसकी करता है वह सब अवस्थाओं से जीवन मुक्त है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अभी माता जी से 2 प्रकार की मित्रता में अंतर स्पष्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इस प्रकार की मित्रता अथवा भगवत भक्ति रखने वाला क्रम से जीवन करता है। शक्ति हो जहाँ भारत के प्रति भक्त का कभी नाश। मुझे इस पर विश्वास है, इसलिए महान विपत्तियों में भी इसे याद कर करके प्राण धारण किए हुए हैं। ये दूसरे प्रकार श्री कृष्ण ऐसी भगवत गीता में कहा है कि प्रचारक भगवान का प्रेम पात्र है। गीता का संदेश जनसाधारण में वाला श्री कृष्ण प्यार में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर। कभी कभी भगवान के सेवन के मन हो जाता है। इस सख्य व्यवहार को रागानुग कहा जा सकता है। यद्यपि यह विधि है कि भागवत मंदिर में कोई नहीं सो सकता, फिर भी यह रागानुगा भक्ति के वर्ग में मानी जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। वैष्णव परम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। और सभी से माफी मांगते, अगर पीटी में तो हम ग्रुप पे सभी से माफी मांगते हैं, उसके लिए हम सीख रहे हैं, गलती हो गई और कोशिश करेंगे गलती को कम कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत राम प्रणाम। हरे हरे राम कृष्णा। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी। पहले से आपने काफी क्रक्स जो चाहिए क्वेश्चन का आंसर वही दिया, और जो डिवोटी थे उन्होंने भी डिवोशनल टूवर्ड्स गॉड जो होता है ना, उसमें शब्द जैसे पाप हो गया, प्रारब्ध हो गया, वो चुन के लाए हैं उसमें से कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। लेकिन जब हम भक्ति में होते हैं तो हम भक्ति में ये देखते हैं कि उसमें आध्यात्म और भौतिक को कैसे अलग कर सकते हैं। तो आध्यात्म और भौतिक का यही क्वेश्चन है कि अगर आध्यात्म और भौतिक को अगर हम समझें तो जैसे हमें दुख आते हैं तो वो आध्यात्म और भौतिक से हम दुख को कैसे समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी आपने इसमें बोला। दूसरा हो गया कि कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें भगवान के लिए आध्यात्म और भौतिक का एग्जाम्पल, की हम जब भी आध्यात्म होते हैं तो भौतिक को कैसे यूज करते हैं, और जब भौतिक में होते हैं तो आध्यात्म को कैसे यूज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। माता जी, ये जो इसमें आया था पाप और प्रारब्ध स्लाइड में, जी तो प्रभु। पाप हमें आते हैं, पाप जब हम करते हैं या हमारे पास दुख आते हैं और पाप होता है या पहले के होते हैं, तो दुख को हम आध्यात्म के लिए या भौतिक के लिए कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल के साथ कि भौतिक में आध्यात्म को और आध्यात्म में भौतिक का कोई एग्जाम्पल दे के समझाइए इसे। प्रभु जी, जैसे कि अभी ये एक था जमींदार के जो इसके अंदर भी जो है लोग जो है भौतिक जगत में कोई भी दुख होता है तो वो
क्या समझता है कि भाई जमींदार जैसे कि हुआ प्रगति कि भाई पेड़ गिरा उसके कारण से उसका होता है, और उसका जो है दुख का कारण क्या, सारे लोग उसको एक सिंबल मान के कि सिंबल मान के कि भाई हाँ बड़े लोग काम कर रहे हैं तो उसके पीछे मान के क्या सभी उसी का अनुकरण करते हैं। क्या ये चीज है। और जबकि वो बैसाखियों के सहारे जरूरी नहीं, और ये परंपरा बन जाती है कि सभी बैसाखी पैर होते हुए भी बैसाखियों का सहारे चल रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो चल सकते पैर पर नहीं चलते, एक आदत बन जाती है। मानवीगत में रहकर इस जग सुख में उसे मालूम से आनंद है, कृष्ण का संगी उसे प्रभु जब आता है इस पृथ्वी पे तो जन्म कॉल करके आता है कि प्रभु मैं जब इस धरती पे जाऊंगा तो आपके ही नाम का स्मरण करूंगा, किंतु इस भौतिक जगत में आके माया के वो इसमें फिरता रहता है और उसे भूल जाता है। किंतु क्या है, जब हम कहते हैं हमारी अब ये कहना कर्म में लगना कुछ फल होता है, चाहे हम पिछले कर्म होता है, हमारे पिछले कर्म हम प्राप्त के, चाहे वो हमारे पाप कर्म हो के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है। किंतु अगर हम प्रभु के साथ हैं, करते हैं तो वो दुख तो पड़ते, वो हमारी बहुत ही कहते जो एक पहाड़ की तरह, पहाड़ है वो एक राई की तरह हो जाता है, तो जो दुख है वो भी हमारे राई के समान हो जाते हैं जब हम प्रभु का सानिध्य आध्यात्मिक से कहते हैं कि कृष्ण के संग हो जाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगता है, तो वो दुख भी हमें दुख नहीं लगते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी कृष्णा ने प्रभु जी। हाँ अच्छा कोशिश किया, लेकिन अभी और कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा ये हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो दुखालय है, दुख का तो अंत ही नहीं है। तो आदमी जो भक्त है वो तो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके जो भी भगवान देते हैं वही हमारे मंगल के लिए करते हैं, वही सोच के दिन गुजरते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये विश्वास पात्र दास की तरह है। महारानी द्रौपदी को सभी उनके पति सभी स्ट्रांग थे तो भी उनको दुख झेलना पड़ा, तो वो भगवान पे विश्वास था इसीलिए वो सब दुख सहन कर गई। ऐसा भक्ति रसार सिंधु में कहा गया है कि इस भगवान के विश्वास में, कि भगवान पर इतना विश्वास था कि वो उनके इस कथन पे विश्वास करते थे कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, और इसी विश्वास पे वो सारे दुख झेल जाती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम बोल सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जब ये सुख दुख का जो पहिया है ना, दुख सदैव रहते हैं ना सुख सदैव रहते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो हम अगर उस तरह से सोचे कि अगर सुख आया है वो भी परमानेंट नहीं है और दुख आया है वो भी परमानेंट नहीं है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और अगर उसको आध्यात्मिक वे से सोचे प्रभु जी, तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि भगवान हमारे पाप कर्मों को विनिष्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म है जिससे हमें दुख मिल रहा है वो उसका अंत हो रहा है, और जितनी जल्दी वो खत्म होंगे प्रभु जी तो उतना ही अच्छा है। और भगवान का प्रसाद समझ के उसको दुख को भी समभाव रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए, ना दुख में दुखी होना चाहिए ना सुख में सुखी होना चाहिए ज्यादा, तो समभाव की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हमें भगवान का मिल रहा है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए प्रभु जी। माता जी इसी पे क्वेश्चन है कि अगर हम भगवत धाम से रुष्ट होके आए, तो जब पहली बार आए तो हम तो भगवत धाम थे, तो हमने पाप तो किए नहीं है, पुण्य पुण्य किए हैं, ठीक है, ना तो पुण्य किए ना पाप की, कुछ भी समझते न्यूट्रल समझ सकते हैं। जब भगवत धाम से पहली बार आए, जब पहली बार आए तो हमारे कौन से कर्म हैं जो हमें यहाँ लेके दुखाले में आए और उसकी वजह से हमें पाप भोगना पड़ रहा है? हमने तो कर्म ही नहीं किया, हम तो भगवान के धाम में थे। तो पहली बार तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पहली बार कुछ भी नहीं होना चाहिए तो हमें ब्राह्मण के घर में जन्म लेना चाहिए और कोई पाप नहीं करना चाहिए, उसके बाद अगला जन्म, तो ऐसे करके सारे जितने भी जीव हैं तो वो ये चक्कर खत्म हो जाता। तो ऐसा कैसे हुआ कि पहली बार आने के बाद भी जब भगवत धाम थे तो हमने कुछ भी
ऐसा अकर्म या विकर्म या कुछ भी नहीं किया, सब कुछ भगवान के लिए किया, तो हम पाप के भागी कैसे बन गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु मैं जी कोशिश। हमने इच्छा प्रकट की यहाँ भोगने की प्रभु जी, तो भोग भोग के कारण हमने यहाँ पे नहीं, वो तो हमें आने का कि हम जाएंगे भगवत धाम से इच्छा थी, लेकिन उससे पहले हमने कर्म तो नहीं किए ना पाप वाले, तो यहाँ आके फिर हमें भोगना क्यों पड़ रहा है? हमें अच्छी लाइफ, जैसे भगवान ने बोला भक्त्या मां में जिनाते यासुनस्य तत्वतः तमो मां तत्व ज्ञाता विषय तदंतरम। भगवान ने क्या बोला हुआ? ये तो बोला हुआ कि जो मुझे जान लेता है यथारूप, हम तो जानते थे, हम वहां से आए हुए हैं, जो मुझे जान लेता और ऐसी मेरी भक्ति करता है वो भगवत धाम में आ जाता है। हम भगवत धाम में ही थे, वहां से आए, हम जानते भी थे, सब कुछ करते थे, और फिर यहाँ पे आके जब हमने कोई ऐसा विकर्म किया नहीं, तो हमें उसकी सजा क्यों मिली? हमें ऐसा क्यों पाप भोगना पड़ा? पाप तो जब होता है जब हम जन्म लें, अनादिकाल से जन्म लें, तो हमसे पाप होंगे जब मनुष्य रूप में होंगे। जब मनुष्य रूप में ही नहीं थे, हम तो भगवान के धाम में थे, तो कैसे पाप हो गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये दुखालय है, और जब हम यहाँ, तो हमने इच्छा व्यक्त की कि हमें को जाना है कर्म करने के लिए, जपा करने या कुछ भी करने के लिए, यहाँ मतलब यहाँ आना है। तो यहाँ जब आएंगे तो हम कर्म तो करेंगे ही। तो जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे तो पाप और पुण्य उस तरह से जमा होना शुरू हो जाता है। प्रभु जी हम जैसे ही कृष्ण एंटर प्रभु जी। करते हैं, हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बन जाते हैं, माया के अंदर। और फिर जैसे हम प्रभु जी ने बताया कि और अगर हम भक्ति में है तो अ, हमारे को उसी तरह भगवान ग्लोरीफाई करने के लिए कष्ट भी देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं कोशिश करूं थोड़ा सा बताने की। हाँ, यस। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम शुरुआत में जैसे आपको कह रहे हैं कि भाई हम शुरू में भगवत धाम में ही थे, तो हमने कहते हैं कि भाई जैसे बच्चा शरारती होता है, भाई हाँ किसी बात की जिद पकड़ लेता है, तो जब वहां पर हमें जैसे स्वामित्व का मोह हो गया कि हमें स्वामित्व चाहिए, तो हम उस स्वामित्व को, तो उसके लिए फिर भगवान ने जैसे भौतिक धरा बनाई है, फिर उस पे हमें भेजा है कि अगर तुम्हें स्वामित्व का सुख चाहिए तो वहां पर जाओ। तो यहाँ इस भौतिक धरा पे आते ही के साथ ही हम क्या होता है कि हम माया के बंधन में बन जाते हैं, माया के चक्र में फंस जाते हैं। और माया का चक्र कैसा होता है कि भी यहाँ पे स्वामित्व की भावना कि भी हमने स्वामित्व जताना है, तो वो हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म हमें बांधते चले जाते हैं प्रकृति के 3 गुणों के साथ। तो फिर वो हम उन कर्मों से बंधते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों से, और फिर हमें इसी भौतिक जीवन में के चक्कर में ही फंसना पड़ता है। पहली बार में तो खैर हम सिर्फ अपने स्वामित्व के उससे आते हैं कि भी जैसे शरारती बच्चा जिद पकड़ लेता है, तो फिर उस वजह से फिर हमें ये सारा कुछ भुगतना पड़ता है कि हम आ गए हैं माया के बंधन में फंस गए हैं, और हम अब जो भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, भगवान को भूल के। तो इस धरा पे आते के साथ ही सबसे पहले तो हम अपना संबंध ही भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं, और फिर हम अपने कर्मों में फंस जाते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में जैसे श्लोक में बताया गया है 1.13.46, काल धर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथमन्यस्तु गोपायेत ग्रस्तो यथा परम। मतलब कि इस पृथ्वी पर आए हैं तो 5 तत्वों से निर्मित हमारा ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पृथ्वी पे आते हैं तो हम ये सब से बंधे हो जाते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, बिल्कुल सही। जो पहली गुप्ता माता जी थी, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका गीता में भी आप देखेंगे, भगवत गीता में भी भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं। 1857 में 18 चैप्टर के 57 में वो यही समझाते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमें पहले जो भगवत गीता है वो भी नहीं भूलनी चाहिए, और भक्त रसामृत सिंधु एक एप्लीकेशन है कि हमें डिवोशनल सर्विस में कैसे जाना है। तो 18.57 में भगवान बोलते हैं, तो इसका प्रभुपाद सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। उसकी जो मैंने लिंक डाला तो उसमें आप सुनेंगे। एक वृंदावन में एक मंदिर है, रंगजी मंदिर है, रंगजी मंदिर। उसमें एक बीचों बीच में खंबा गड़ा हुआ है। प्रभुपाद बिल्कुल वैसा ही इसको बताते हैं, दुखालय या मृत्युलोक जो कैसे बोलते हैं उसको। तो भगवान पहले क्या बोलते हैं, पहले वो समझते हैं। वो बोलते हैं चेतता सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः।
बुद्धि योग में प्रसरत्य मंचता सततम भव। तो भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे पे निर्भर है, जो मेरी करता है कृष्ण भावना भावित, उसका स्वामी मैं हो जाता हूँ। तो वो स्वामी की बात मानता है, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, तो अपनी स्वामी की बात मानेगा। अगर हमने भगवान को स्वामी नहीं बनाया तो वो संसार में भगवान को छोड़ के सारे उसके स्वामी हो जाते हैं, चाहे वो तीनों गुण हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो भी स्वामित्व होगा उसके ऊपर वो स्वामी। तो अब प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं कि हम वहां से इच्छा प्रकट की, हमने भगवान से बोला कि इच्छा की वजह से कि मुझे यहाँ से जाना है, आनंद लेने जाना है और ज्यादा परम आनंद, ठीक है, हम जानते हुए भी। अब वो कहते हैं कि रंगजी मंदिर में एक खंबा गड़ा हुआ है, उसमें ऊपर काफी ऊंचा है, वो लगभग 20-25 फीट होगा, और सबसे चोटी पे वहां पे काफी रुपया पैसा घी और ड्राई फ्रूट्स बांध देते हैं। अब वो कहते हैं इस पे जो चढ़ जाएगा वो इसको ले लेगा। तो काफी मल्ल युद्ध जैसे बोलते हैं ना, मल्ल युद्ध जैसा, तो उसमें काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं। अब ये हो गया माया का खेल, प्रभुपाद कहते हैं। अब इसमें है ट्विस्ट कि सिंपल है कि खंबा है तो सभी चढ़ जाएंगे, उतार लाएंगे। तो उसमें क्या है, देसी घी पूरे खम्भे पे और ऑयल ये डाल दिया जाता है ऊपर से नीचे तक, और जो लोग जो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं उनके भी बॉडी पे लगा दिया जाता है, उनके हाथों में भी यही दिया जाता है कि अब आप चढ़िए। अब वो ऐसा बन जाता है जैसे हम लोग स्वामित्व दिखाते हैं यहाँ पे, और वो वहां पे भी वैसे ही चढ़ते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें से वही सफल हो पाता है जिसको उससे आसक्ति कम होती कि मिला तो नहीं मिला, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो हमें अगर संसार जो है हमारे स्वामी रूप में अगर हो गया तो हम कर्म यहाँ के लिए करेंगे, और जो सेवक होता है वो उसको स्वतंत्रता नहीं होती। कोई भी सेवक देख लेना, अगर हम माया के सेवक रहेंगे तो हमें स्वतंत्रता नहीं रहेगी, माया अपना काम करवाएगी, गुण अपने काम करवाएंगे, और किसी के घर पे अगर सर्वेंट होगा तो वो देख लेना वो मालिक का ही हुक्म मानता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है, प्रभुपाद कहते हैं, या रंग जी का मंदिर जैसा है जहाँ पे ऊपर माया रख दी गई, आसक्ति हमें हो गई है और हम उसके लिए तेजी तेजी से जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि मिल जाए, तो हम फिसलेंगे। अगर बड़े आराम आराम से शांति शांति से सोच के जाएंगे तो वो मिलेगा। लेकिन वो ऐसा ही, अब इसका ये आता है कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम आध्यात्म में भौतिक का और भौतिक में आध्यात्म का यूज कैसे, कोई एग्जाम्पल है क्या? तो प्रभुपाद सबसे अच्छा बताते हैं कि जो सर्वेंट होता है, सेवक होता है, वो अपने स्वामी के आदेश पे ही कार्य करता है। पहला, हम भी अपने स्वामी के आदेश पे कार्य कर रहे हैं। स्वामी इस समय कोई भी हो सकता है, आज एकादशी का व्रत है, हमारे स्वामी श्री कृष्ण भगवान है, तो जो भी हम अभी सेवा दे रहे हैं उनके उस पे दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस संसार रूपी को स्वामी मानेंगे, थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे, बोला लाओ आज कितनी कमाई हुई पूरे दिन की, गिन लेते हैं, नोट को तिजोरी में रख लेते हैं और सुबह फिर दुकान पे जाएंगे, ये तो वो तुरंत ही जितनी देर आपने काम किया उतनी देर भगवान स्वामी रहे, उसके बाद स्वामित्व तो बदल गया और आपका फिर वैसा ही हो जाएगा। दूसरा अब आता है क्वेश्चन की आध्यात्म का। तो सबसे अच्छा आध्यात्म में भौतिक का यूज है अर्जुन। रूपात कहते हैं अर्जुन को धनुर्विद्या आती थी, वो उसे संहार कर सकता था, युद्ध लड़ सकता था, बहुत सारा राज जीत सकता था, लेकिन उसने अपनी धनुर्विद्या भगवान के आध्यात्म के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए यूज की। भौतिक था उसको ज्ञान, वो जो धनुर्विद्या है वो भौतिक में आती है, सीखना, उसको चलाना, लेकिन वो भौतिक विद्या भगवान के किसके लिए यूज की? भगवान के आध्यात्म के लिए। एक एग्जाम्पल हो गया। अब आध्यात्म में भौतिक का यूज प्रभुपाद ने किया, आध्यात्म में भौतिक का यूज। प्रभुपाद हैरिसन से यूके में मिले तो उन प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे, प्रभुपाद आपने तो बोला कि लंबी लंबी गाड़ी आएंगी, पैसा आएगा, तो वो कैसे कमाता होगा, उससे नहीं लेंगे, मतलब पाप का भी हो सकता कैसे? तो प्रभुपाद बोले कि ऐसा नहीं है, प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं है, ये भगवान के लिए यूज करेंगे, उसमें चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, लंबी गाड़ी हो, उसमें मैं भी जाऊंगा, हवाई जहाज से यात्रा भी करूंगा। तो भौतिक में आध्यात्म का यूज, मतलब प्रभुपाद आध्यात्म थे पूरे, पर उन्होंने
भौतिक में आध्यात्म का और आध्यात्म में भौतिक का बहुत अच्छा यूज किया। जितनी भी उन्होंने सेवाएं ली, तो चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने ये नहीं देखा सामने, उन्होंने बोला ये भगवान के लिए यूज करना है। अगर मुझे सोना मिला हुआ है वो भी भगवान के लिए यूज करना है, पैसा मिला तो भी, तो वो सारा ही कन्वर्ट, भगवान की चीज है, भगवान के पास पहुंच गई, अगर हम नहीं देते हैं हम चोर कहलाते हैं। तो प्रभुपाद का सिंपल डिवोशन सर्विस समझाने का मतलब है कि सब कुछ ही भगवान का है। स्वामी कौन है? भगवान है। तो उसके आदेश पे चलेंगे तो हम सेवक, जो दास हैं, किसके होंगे? भगवान के। और जो भगवान के दास होंगे तो और जो स्वामी है वो उनके सामने कहीं टिकते ही नहीं। तभी हम यहाँ पे शुद्ध सतोगुण में जा पाएंगे। जब तक भगवान को हम नहीं अपना स्वामी बनाएंगे तब तक शुद्ध सतोगुण में नहीं जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ऐसा एग्जाम्पल रंगजी मंदिर से बताते हैं कि रंगजी मंदिर का ही खेल यहाँ पे दुखाले पे है। हम आते हैं और हम फिसलते रहते हैं और उसको पा नहीं सकते हैं, और पा नहीं सकते हैं इसलिए फिर हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याध का चक्कर है ये चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रभु जी, परिवार मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि हमें फिर, जैसे हम वहां से आते हैं, हमारा प्रारब्ध नहीं होता, तो वो दुख का जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन करें प्रभु। हम जब पहली बार, प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे रंग जी का मंदिर है तो उसमें बहुत से लोग पहली बार भी जाते हैं, ठीक है, उनको पहले नहीं पता होता, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही पार्टिसिपेट किया, कर्म, कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, तो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे ही हमने कर्म किया तो हर कर्म के साथ दोष आवृत होता है, ठीक है, चाहे कोई वैसा है। तो 18.48 में क्या कहते हैं, भगवान बताते ना, कर्म के साथ, चाहे वो घर से आप निकले तो कर्म करना स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपने वहां से यहाँ आए, आपके पहले पहले पाप नहीं थे, प्राप्त नहीं, लेकिन जैसे ही आपने पहला दिन रखा, तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रारब्ध पहले था, पाप पहले था, या 3 गुण की वजह से, या जैसे ही सहजम कर्म कौनते सदोष मपना तेजेत, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम प्रयास करते हैं किसी न किसी कर्म करने को, उसके साथ जो दोष होता है वो आवृत हो जाता है। जैसे हम घर से निकले, हमें पता नहीं, हमारे पैर, जब तक हम दुखाले पे नहीं, मृत्यु लोक पे नहीं आए, तो हमसे पाप या दोष या जो कर्म है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम ये दुखाले पे आए, हमने चलना प्रारंभ किया, पहला पग रखा वहां आने के बाद, वैसे ही हमारे काउंटर स्टार्ट हो जाता है कर्म का। और कर्म करेंगे तो कैसे, जैसे चले, चींटियां आ रही पैरों के नीचे, ठीक है, हमें यहाँ पे रहना का नहीं पता होता कि हमसे गलतियां होती जैसे। तो प्रभुपाद कैसा बताते हैं कि हम भगवत धाम से आए पहली बार, हमने ना, हम पे पाप है ना प्रारब्ध है, हम यहाँ आए, हम यहाँ, जैसे गाड़ी होती है, प्रभुपाद और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, पहली बार हमने सीखी नहीं है, तो हम ऐसे ही, हमने हमने मृत्यु लोक में आए, हमने सीखा ही नहीं है। तो गाड़ी अगर हम चला रहे हैं और हमने सीखी नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारा इस दुखाले आने पे एक्सीडेंट होता है। हम पहले बिल्कुल सही होते हैं, गाड़ी भी सही होती है, हम भी सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उनसे हम बंध जाते हैं। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि हम उससे पहले बिल्कुल प्योर होते हैं, क्योंकि भगवत धाम से आते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो जो 18 चैप्टर में दिया गया उसके हिसाब से हम इससे कर्म करते ही हम दोष चालू कर देते हैं। जैसे नई मशीन आती है, उसको चालू करेंगे तो उसके पुर्जे और उसके जो मटेरियल जो भी होगा वो यूज होने लगेगा, धीमे धीमे कटने लगेगा। तो हम प्योर आते हैं, उसके बाद धीमे धीमे हम इसमें जो यहाँ का नियम है, कानून है, उसमें बंध जाते हैं। तो जैसे रंगजी मंदिर में उसके नियम कानून अपने हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहेगा नहीं, ऑयल आपको लगाना है, घी डालना है, ऊपर बांधना है, जाना, बोलो नहीं नहीं सूखा रखो तभी चढ़ेंगे, नहीं नहीं, यहाँ का नियम यहाँ का है। इसलिए भगवान ने जो यहाँ पे दुखालय बनाया हुआ है वो जेल जैसा बनाया हुआ है कि हम यहाँ पे आते हैं लेकिन इसके ही स्वामित्व में बंध जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप लेना है। नेक्स्ट लेते हैं। हरे कृष्ण। विनय दुबे प्रभु जी को बनाना है। प्रभु जी, प्रभु जी आपकी दोनों आईडी को बनाना है कि एक ही को? एक मात्र जी, एक। हैंड रेस किया हुआ। प्रभु जी जो हैंड रेस किया हुआ है उसे।
शुरू करें प्रभु जी। हरे कृष्णा दिव्य प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं शुरू करता हूँ विद द परमिशन ऑफ द प्रभु जी एंड माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अपने गुरु जी की तरफ से सहृदय सभी गुरुजन और सारे डिवोटीज का चरण वंदन करता हूँ। हम सब ने पूरी कोशिश की है कि आज को प्रेजेंटेशन को अच्छे प्रकार समझकर आपके सामने प्रस्तुत करें। भगवान की हम पर सबके ऊपर असीम कृपा है कि उन्होंने हमें ये चांस दिया है कि हम भगवान का अपनी तुच्छ बुद्धि से यथासंभव गुणगान कर पाए। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी त्रुटि हो सकती है। कृपा करके उन सब त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं पहले क्वेश्चन के लिए प्रभु जी मंगलाचरण की जरूरत नहीं। प्रभु जी स्क्रॉल करें। जी माता जी, यह हो रहा है। मैं मधु माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने क्वेश्चन के 9 में से 2 प्रकार की भक्ति सेवा के बारे में अपने विचार रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम मधु है और मेरा प्रश्न 1 है। मेरा प्रश्न है 9 में से कौन से 2 प्रकार की भक्ति सेवा विरले ही देखने को मिलती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति सेवा की इन 9 विधियों में रूप गोस्वामी कहते हैं कि साख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विद्या है और भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखने को मिलते हैं और केवल शुद्ध भक्त ही दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। इसका अर्थ है कि केवल निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण यानी कि निवेदन देख पाना अति दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। भगवान को सर्वस्व समर्पित करना आत्मनिवेदन अर्थात न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा की में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे वैसा करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं। आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण दे, सारा अधिकार आपको प्राप्त है। श्री यमुनाचार्य जी ने भी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया। साख्य भक्ति यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कार्य किया जाता है। गोपनीय सहकर्मी के रूप में बहुत ही गहन औपचारिकताएं निभाई जाती है। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह अच्छे तरीके से विधि विधानों का श्रद्धा से पालन करता है। कई बार शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में भी लेट जाता है। ऐसा मैत्रीपूर्ण आचरण रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा वह जिसमें भगवान के शुभचिंतक के रूप में कर्म किया जाए। इसके अंतर्गत भी 2 श्रेणियां हैं। पहला, रक्षा के लिए कृष्ण पर आश्रित रहना, जैसा कि द्रौपदी जानती थी कि कृष्ण उनके शुभचिंतक है, अतः वह उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। वे कहती हैं कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, अतः सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। दूसरा, जहाँ भक्त श्री कृष्ण का शुभचिंतक होता है और भगवान के साथ अपने संबंध का सुख उठाता है, जैसे कि यशोदा मैया श्री कृष्ण की सर्वोच्च शुभचिंतक थी और भगवान के साथ अपने माता और पुत्र के प्रति प्रेम का सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर रही थी। हरे कृष्णा। मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन समाप्त होता है और किसी भी तरह की त्रुटि पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। मैं मधु माता जी का धन्यवाद करता हूँ और प्रवीण माता जी को आमंत्रित करता हूँ
कि हरे आत्म समर्पण कृष्ण। के 3 प्रकार क्या हैं, कृपा करके वो समझाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आत्मसमर्पण के 3 प्रकार क्या हैं? पूर्ण आत्मसमर्पण के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर वर्णन है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में और अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि होती है। जो ही कोई कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसके सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं। हरि भक्ति विलास में कृष्ण के शरण ग्रहण करने की 6 विधियों का वर्णन हुआ है। अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागतिः। अर्थात समर्पण की प्रक्रिया में व्यक्ति को भक्ति सेवा के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को अस्वीकार करना चाहिए, हमेशा भगवान की सुरक्षा में दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए, विशेष रूप से भगवान की दया पर निर्भर महसूस करना चाहिए, भगवान के हित से अलग कोई हित नहीं है, और विनम्रता। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह से कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद लेता है। नारद पंचरात्र में भी एक कथन है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में कर्म करें। भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री है, तो उसे अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इस तरह मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। कोई भी तरह की कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। मैं प्रवीण माता जी का धन्यवाद करता हूँ और विनय प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने क्वेश्चन आत्मनिवेदन और शरणागति के अंग्रेजी में अर्थ दें। हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है, आत्मनिवेदनम और शरणागति का अंग्रेजी में अर्थ दें। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना या स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। महाराजा बलि, गोपियां आदि सी श्रेणी के भक्त हैं। शरणागति का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण। समर्पण को आत्मनिवेदन भी कहा जाता है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जहाँ पर स्वयं को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया जाता है। यह समर्पण भक्ति और ज्ञान की साधना की पराकाष्ठा है। सही अर्थों में शरणागति योग की सभी शाखाओं, कर्म, ज्ञान और भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। शरणागति में भक्त एक कुछ माह के उम्र के छोटे बच्चे की तरह होता है, जो खुद को पूरी तरह से विशेष रूप से माँ की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर देता है। क्योंकि बच्चा छोटे छोटे भक्त भी सब कुछ भगवान को समर्पित कर उस छोटे बालक की तरह बन जाता है। हमारे अधिकांश दैनिक जीवन में और कार्यों में हम ईश्वर के प्रति बहुत कम शरणागति रखते हैं। हम इस भावना के साथ कि हमारे पास अपना ख्याल रखने के लिए पर्याप्त मानसिक और शारीरिक क्षमताएं हैं, हम स्वतंत्र प्राणियों के रूप में कार्य करते हैं और समर्पण भी करते हैं। लेकिन विशेष विपरीत दिशा में हम सांसारिक भौतिक सुखों की ओर समर्पण करते हैं। बड़ी चीजों की बात क्या करें, यहाँ तक कि स्वाद कलकाई जैसी छोटी चीजों के सामने भी हम खुद को समर्पित कर देते हैं। भगवान ने गीता में का आत्मसमर्पण का सार देते हुए कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अर्थात सभी कर्तव्यों का त्याग कर मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। एक वैष्णव को चाहिए कि भगवान के लिए निरंतर कर्म करे, लेकिन सभी कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर दे। प्रभु को अपना एकमात्र आश्रय माने, भगवान के लिए ही कर्म करे, सभी कर्मों को में भगवान की सेवा करे, भगवान के बारे में ही सोचे, सदैव भगवान का जाप और ध्यान करे, अपने सभी कार्यों, भावनाओं और विचारों को भगवान को ही समर्पित कर दे। तभी भक्त को शांति और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। मैं विनय प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ
और चित्रा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने प्रश्न की व्याख्या करें, कम से कम 4 तरीकों की चित्रा माता सूची जी बनाएं। नेटवर्क इशू की वजह से है नहीं, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन करता हूँ। अच्छा, चित्रा माता जी नहीं है, तो मैं इसके बाद प्रेमलता माता जी नहीं को। नहीं प्रभु जी चित्रा प्रभु माता जी, जी मैं को कर कोई दे और रहा हूँ उनका, कम से जी कम। जी, आगे चित्रा माता जी, माता जी का प्रश्न है, कम कम से चार कम 4 तरीकों तरीकों की सूची बनाएं जिससे हम तुलसी की सेवा कर की सकते हैं। सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। तुलसी की महिमा पुराणों में भी मिलती है। तुलसी को माता कहा जाता है। भगवान विष्णु की तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान को तुलसी के बिना भोग पूर्ण नहीं होता है। तुलसी की सेवा हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है, तुलसी को अनेक जगह रोपित कर सकते हैं। दूसरा है, तुलसी को हम प्रतिदिन जल अर्पण करें। तीसरा है, जब बिना तुलसी दल के भगवान को भोग ना लगाएं। और चौथा है, हमें उपहार में भी तुलसी पौधा देना चाहिए। तुलसी के अनेक औषधीय गुण धर्म होते हैं। भक्ति में तुलसी पूजा का अत्यंत महत्व है। इसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण, स्मरण से सबका कल्याण होता है। हरे कृष्णा प्रभु। मैं विनय प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ माता जी के बिहाफ पर। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रेमलता माता जी को कि वे अपने प्रश्न की व्याख्या करें, बताएं कि एक हरे उपदेशक को भगवान कृष्ण का मित्र क्यों माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति है भगवान के शुभचिंतक के रूप में कर्म किया जाए। इसी भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह गीता के 18वें अध्याय के श्लोक से ज्ञान होता है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सविधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा माम वेश्यत् संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियत्रवो भूरि। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं होगा तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय दूसरा इस भविष्य में होगा भी नहीं। इस प्रकार भगवान स्वयं ही दोषित करते हैं कि जो गीता के उपदेशक है उसे भगवान का शुभचिंतक है और उसे कृष्ण भगवान का मित्र माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी शायद मेरा नंबर आ गया है। जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है अध्याय 11 के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म और दास्ता के अभ्यास के बीच संबंध पर चर्चा करें। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की पृथक सेवा में लगे होते हैं तो भी वह भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग वर्णों तथा आश्रम के कार्यों में संग रहते हैं वह शुद्ध भक्त नहीं होते, तो भी क्योंकि वह को भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। किंतु जब किसी की ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागुनागा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्धि भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं और वे अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए ललायित रहते हैं, इस प्रथा के अंतर्गत वध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत का भोग कर सके और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। वर्णाश्रम के अंतर्गत कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भगवतगण ग्रस्त होते हुए भी वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव यह सेवा का ही है, किंतु
श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान को किसी न किसी सेवा में भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव है। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को विराम देते हैं। अगर कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके क्षमा करें। और मैं वैष्णव परिणाम मंत्र के लिए प्रेमलता माता जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जनों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छा बनाया आपने, बिल्कुल क्रिस्प, छोटा और समझ में भी आ रहा है जो भी क्वेश्चन किए। तो इसका जो भी जीबीसी से ये क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उसके बाद ये टेम्पल के प्रेसिडेंट को जाता है, कोर्स डिजाइन करते हैं, कोर्स करवाते हैं। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन कैसे करें। तो उन 24 घंटे में जितनी देर भी हम ये पढ़ते हैं भक्ति वृक्षा में, उसके बाद क्वेश्चन होता है, फिर आंसर लेते हैं, और दूसरे भी जो भक्तगण हैं वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे सुनते हैं। तो ये सब भक्ति के लिए होता है। दूसरा ये होता है कि इससे कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं जो कि हमें पता नहीं होता, और हमसे त्रुटि हो जाती है, और हम उस जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, सोचते हैं कि भगवत धाम जाएंगे, और भगवत धाम जाने से वंचित रह जाते हैं। तो हमें जब तक ये नहीं पता होगी कि कौन सी नाव, जैसे पानी में खड़े हुए 8-10 नाव खड़ी हैं, कौन सी नाव किस रास्ते के लिए जाएगी, कहाँ पहुंचाएगी। तो उसका तरीका ये है कि या तो हम नाव वाले से पूछें, या तो नाव पे लिखा हुआ होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाएगी, और या तो जो लोग बैठे हुए उनसे पूछें। तो जितना भी ये प्रेजेंटेशन है वैसे ही है। जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नाव है जो कि हमें लेके जाएगी, और जो डिवोटीज हैं वो हैं जो इस नाव में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। और जो पूछना है वो पूछना होता है आचार्यों से, कि हम आचार्य से पूछते हैं कि ये सब करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो बड़ा जयपता का स्वामी महाराज इसका आंसर से पूछते हैं, वो यही बताते हैं 3 पॉइंट। अब आते हैं कि जो ये प्रेजेंटेशन है उससे अगर हम सीखना चाहें तो क्या सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन यही है कि धर्म के, अगर हम देखें इसमें, तो धर्म के स्तंभ क्या हैं, धर्म क्या है और धर्म के स्तंभ क्या हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। भगवान की सेवा करना यही धर्म है। और धर्म के स्तंभ है दान, सत्य, 4 स्तंभ है, दान, सत्य, दया और शौच। दया और पवित्रता। जी प्रभु जी, मेरा ध्यान नहीं। दान, सत्यता, दया, तपस्या और पवित्रता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल है, जिसमें हम मांसाहार वर्जन करते हैं तो दया, नशा वर्जन करते हैं तो तप, अवैध संबंध वर्जन करते हैं तो शोचम, और जुआ वर्जन करते हैं तो सत्यम। यानी कि दया, तप, शोचम और सत्यम, ये जो है 4 स्तंभ है जिसको कि हम बोलते हैं। हाँ यस माता, बिल्कुल सही है। जो 4 प्रिंसिपल्स हैं इस्कॉन के, ये ही धर्म के 4 स्तंभ हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे ही वेद शास्त्र पढ़ के उन शास्त्रों से निकाल के वेदों में कि क्या स्तंभ है, वो ये स्तंभ है जो हमें बोला गया। तो ये 4 ही स्तंभ है जो कि हमें मान्य है। हम कभी कभी उनको प्रिंसिपल बोल देते हैं, रेगुलेशंस बोल देते हैं, नियम बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। इन धर्म के 4 स्तंभों में कोई भी एक स्तंभ कम होगा तो समझो जो बिल्डिंग होती है तो वो वीक हो जाएगी। तो हम इनमें एक भी स्तंभ में एक भी अगर हम नहीं करते हैं या आसक्ति बनाए रखते हैं तो हमसे नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो भी आचार्य लोग होते हैं वो सबसे पहले जपा पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं आपका मन भागे,
या नहीं भागे, कुछ भी हो, आप जपा करिए, आप संकीर्तन करिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। उन्हें पता है कि धीमे धीमे हम जाप करेंगे तो जाप ही हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी प्रारब्ध हैं और माया है, उसको दूर भगाएंगे और काटेंगे। अब आता है कि जब हमें दुख आते हैं तो दुख का प्रभुपाद बताते हैं कि जो दुख आते हैं तो दुख में सुमरन करें, जो कहते नहीं कि और सुख में करे ना कोई। तो वही वाला हिसाब है कि दुख जो हमें आते हैं वो भगवान की तरफ ले जाने के लिए आते हैं, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन जो समझ आता है कि ये दुख आया है, हमें भगवान की तरफ जाना है, तो वो उसके दुख समाप्त हो जाते हैं और वो आनंद पूर्वक रहते हुए भगवान के धाम जाता है। लेकिन जो दुख को ये समझता है कि ये दुख है, टेम्पररी है, चले जाएंगे, और यहाँ आसक्ति बनाए रहता है। तो दो तरह के होते हैं। एक होता है भौतिकवादी, ये सोचता है कि ये टेम्पररी है, थोड़े दिन के हैं, इसके बाद सुख भी आएगा, फिर सुख आएगा, दुख आएगा। आध्यात्म वाला ये देखता है कि ये दुख है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये दुख आया, ये अपॉर्चुनिटी है, और इससे हमें भगवान की तरफ जाना चाहिए और कभी भी फिर वापस नहीं आना चाहिए भगवान की तरफ से। तो इस दुख को दो तरह से हम देख सकते हैं, जो प्रभुपाद बताते हैं। तो इसमें स्तंभ हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि धर्म के 4 स्तंभ हैं और उनको हमेशा करना चाहिए। ऐसे ही हम अगर ये प्रेजेंटेशन देखें कि भक्ति रसामृत सिंधु का, कि भक्ति जो होती है वो भक्ति इतना आसान शब्द लगता है, लेकिन भक्ति इतनी आसान होती नहीं है। क्योंकि हम जैसा भी हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गए थे तो दुर्योधन ने उनको ऑफर किया कि मेरे यहाँ आप भोजन करिए, जो कि उसने मेवा बना रखी थी, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन थे जो एक राजकुमार या राजमहल में बनते हैं, खाते हैं। लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उसको नहीं चुना, उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने विदुर जी के यहाँ केवल सिंपल दाल रोटी साग खाया। तो ऐसा क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसका कारण है दुर्योधन को अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। दुर्योधन के भोजन में ये तो सही है कि मेवा है, मिष्ठान है, 56 तरीके के भोजन है, लेकिन उसमें अहंकार है। और वहीं विदुरानी यानी विदुर की जो धर्म पत्नी है, उनमें प्रेम है, वात्सल्य है। तो भगवान को प्रेम और वात्सल्य के सूखे पत्ते भी पसंद है और अहंकार के 56 भोग मेवा पसंद नहीं है। इसी तरह से भगवान को भक्ति में भी अहंकार पसंद नहीं है, अहंकार रहे तो भक्ति पसंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बाकी गलती को क्षमा चाहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, तो भगवान तो बस पत्र पुष्प किसी भी चीज से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मेन भाव जो भक्त का भाव है, श्रद्धा है, भगवान प्रेम देते हैं प्रभु जी। तो अगर विदुरानी और जो दुर्योधन के भाव में अंतर देखे प्रभु जी, तो दुर्योधन 56 भोग परोसते हुए भी गरीब थे, और जो विदुरानी थी वो एक मामूली फल देते हुए भी बहुत अमीर थे प्रभु जी। तो भगवान जो है प्रेम को देखते हुए, भाव को देखते हुए विदुर के जो निमंत्रण को स्वीकार किए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, दुर्योधन ने 56 भोजन तैयार किए थे पर भगवान उन्हें छोड़कर विदुर के पास चले गए और भोजन किया। तो ये हमें एक मैसेज देता है कि एक शुद्ध भक्त है जो वो भोजन को निर्मल मन से तैयार करता है, और भगवान को निर्मल मन के भक्त बहुत पसंद है। हरे कृष्ण। यस माता जी। इसको और समझते हैं कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद के पास हर क्वेश्चन का आंसर रहता है और वो अच्छी तरह से बताते हैं, उसको समझ में भी आता है। दुर्योधन था, वो इसलिए भोजन नहीं करा रहा था कि वो उनके यहाँ आए हुए हैं और क्या नाम, उनको जैसे पता ना अतिथि आता, वैसे वो उनको भोजन इसलिए करा रहा था, वो उनको अपनी तरफ करना चाह रहा था, क्योंकि हम इनको खुश कर देंगे तो मेरा फायदा ही होगा और ये मेरे फेवर में जो भी है करेंगे फेवर में, चाहे वो निर्णय हो, चाहे मैं जो बोलूंगा वैसा हाँ में उतर देंगे।
तो उसमें कपट छिपा हुआ था। लेकिन वो भगवान से द्वेष करता था। तो भगवान से जब द्वेष करता है तो इससे ये भी समझ सकते हैं भगवान उसके यहाँ अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम लोग जो प्रसादम भोग बनाते हैं, बनाना उसने भी बनाया भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो भी बनाते हैं तो उसने ऐसा तो नहीं कि भगवान के लिए जो आज नियम है वैसा नहीं बनाया होगा, जो 4 स्तंभ है वैसे नहीं किया होगा, उसने सारा ही शास्त्र और धर्म के हिसाब से बनाया होगा। लेकिन भगवान ने प्रसादम जैसा भी भोग लगाए, लेकिन हमारे मन में अगर द्वेष है और हम दिखावा कर रहे हैं और शास्त्र प्रमाणित नहीं है तो भगवान उसके यहाँ ग्रहण करते हैं। तो इसमें 16.18 में बताते भी हैं भगवान कि अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध सा संवर्षिता। तो कह रहे कि जो जितना भी अहंकार होता है, दर्प होता है, बल होता है, जैसे उसके पास सब कुछ था, अहंकार भी था, उसके बाद बल भी था, वो काम भी था, उसमें क्रोध भी था, लेकिन क्या था, वो भगवान को इसलिए भोजन कराना चाहता था कि वो भगवान को अपनी तरफ करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही हम भगवान से कुछ मांगते हैं बदले में, तो भगवान वो हमें नहीं देते और हमारा स्वीकार भी नहीं करते। तो हमें जब भी बड़े बच के रहना चाहिए, हम भगवान को बदले में कुछ ना मांगे। ना हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ना हम में अहंकार आना चाहिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम शुद्ध वैष्णव हो गए, भक्त हो गए, हमारा कुछ भी नहीं होगा और हम हार्ड वर्क ना करके हम लक पे जाए, भगवान देख लेगा। ठीक है, इतना भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, तो ऐसा आचार्य लोग मना करते हैं। लेकिन जो 16.18 में यही लिखा हुआ कि इसकी वजह से ही दुर्योधन के यहाँ भगवान नहीं गए थे, क्योंकि उसके मन में जो था वो भगवान को फेवर, और जब वो भगवान को दे देता, वो मांगता, तो भगवान इतने दयालु है कि उसको दे देते। तो भगवान उसे बचना चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि हम वहां चले जाएं और हमने खा लिया और उसने मांगेगा, तो भगवान फिर इतने दयालु हैं कि मर्सीफुल हैं कि वो जो मांगता है फिर वो मना नहीं कर पाते, इसलिए वो बचना चाह रहे। ऐसा नहीं कि भगवान ये एग्जाम्पल देना चाह रहे कि ये ऐसा है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद इसका दूसरा बताते हैं कि उसमें सब कुछ था तो भी भगवान वहां पे कर लेते, लेकिन भगवान इसलिए बच रहे थे कि वो प्रेम पूर्वक, चाहे उसके भाव कुछ भी होता, लेकिन वो खिलाता, तो भगवान फिर इतने दयालु होते उसे मना नहीं कर पाते। तो भगवान ऐसा करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने विदुर जी के यहाँ जाना सुनिश्चित किया और वहां पे गए और उन्होंने वहां पे जो भी धर्म होता है उसके हिसाब से उन्होंने भोजन किया। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें ऐसा भी जैसे हम भौतिक दुनिया में सोचते हैं कि किसी का नमक खाते हैं तो फिर वो हमें उसके अनुसार माननी पड़ती है बात, प्रभु जी ये भी है क्या? हाँ, ये भी मान सकते हैं कि उसको उस समय भगवान श्री कृष्ण कुछ धरा पे थे, तो उस समय तो शास्त्र और वेद शास्त्र सब उनके आसपास ही रहते थे, और काफी जब भगवान जिस धरा पे होते हैं, भगवान जिस एरिया में होते हैं या भगवान जिस लोकेशन पे होते हैं, तो वहां पे जितने आसपास होते हैं उसमें सब तरह की लीला में साथ लेते हैं। उसमें सतोगुण में भी होते हैं, रजोगुण में भी होते हैं, तमोगुण में होते हैं, उनका सबका काम बटा बटा होता है। तो माता जी आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा भी होता है। तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए भोजन ना करना पसंद किया, क्योंकि भोजन करने के बाद वो जो उस रूप में जो उन्हें खिला रहा था, उसके भले वो अहंकारी था, बल था, पाप था, क्रोध था, काम था, लेकिन भगवान से अगर वो कुछ मांगता और भगवान खुश हो जाते तो भगवान को देना ही पड़ता। तो भगवान इस डिलेमा में और उनका पक्षपात ना लगे, इसलिए उन्होंने विदुर जी के यहाँ गए थे। तो माता जी आपका बिल्कुल सही है कि जिसको कहते हैं कि हमने नमक थाली अदा करना पड़े भौतिक में, लेकिन भगवान धर्म के हिसाब से चलते हैं कि धर्म की जीत कैसे हो, तो धर्म को विजयी बनाने के लिए भगवान निर्णय लेते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट लेते हैं प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा। मानसी माता जी। प्रभु जी मानसी माता जी को पोस्ट बना लें। हरे कृष्णा, स्क्रीन विजिबल है? जी जी हाँ जी। भूपेंद्र प्रभु जी आप स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। हम ग्रुप एच से प्रेजेंटेशन 16 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें हम भक्ति सिंधु के 11वें तथा 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वह अध्याय 12 के अनुसार प्रकट बताएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, प्रकट शास्त्र का अर्थ बताएं। तो इसके सबसे पहले हम परिभाषा के तौर पर जानेंगे कि यह प्रकट शास्त्र उस ज्ञान को समेटे हुए उस संदर्भित करता है जो मानव निर्मित नहीं है। इसकी उत्पत्ति मनुष्यों से नहीं होती है, अपितु भगवान की इच्छा से ऐसे किसी योग्य मनुष्य के सामने प्रकट किया जाता है जो फिर इसे दूसरों तक आगे पहुंचा सकता है। अब ये कैसे प्रकट होता है, इस विषय में हम जानेंगे। ऐसा ज्ञान कई प्रकार से प्रकट हो सकता है। जैसे कभी कभी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और ज्ञान देते हैं। कभी कभी कोई भगवान की ओर से उनका प्रतिनिधि प्रकट होता है और आवश्यक कार्य करता है, या किसी शुद्ध भक्त के स्वप्न में, या उसकी अचेतन अवस्था में, या उसके हृदय में भी प्रकट हो सकता है। अब इसकी प्रामाणिकता के विषय में जब हम लोग जानते हैं तो ये कैसे इसको प्रामाणिकता मिलती है कि ऐसे ज्ञान की जो प्रामाणिकता है का आकलन करने में बहुत हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें धोखेबाज या धूर्त लोगों के लिए पर्याप्त जगह होती है जो मिलावटी या स्वार्थपरक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम लोग एक बार ऐसे ज्ञान की प्रामाणिकता को ठीक से पुष्टि कर लें तो फिर उसके बाद में इसको प्रकट ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा हम लोग उदाहरण देखते हैं भगवत गीता को, जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने भगवत गीता को कहा। क्योंकि इसे वैदिक विद्वानों द्वारा प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए यह प्रकट धर्म ग्रंथ के रूप में योग्य है। इसी प्रकार सभी वेद भी प्रामाणिक माने गए हैं। प्रकट शास्त्र ज्ञान का संवर्धन किस प्रकार होता है या आगे इसका कैसे इसको बढ़ता है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के खुलासे रोजमर्रा की घटनाएं नहीं है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रदान किया ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ना बदला जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही रहे, गुरु और शिष्य की एक प्रणाली मौजूद है जिसे गुरु परंपरा कहते हैं, ताकि प्रत्येक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाए और यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने ज्ञान को सही ढंग से समझ लिया है, इससे पहले कि उन पर इसे पारित करने के लिए भरोसा किया जा सके। भगवान कृष्ण द्वारा भी इस प्रकट शास्त्र की विवेचना की गई है भगवत गीता में। भगवत गीता के 4th अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान को सूर्य देवता विवस्वान को सिखाया, और विवस्वान ने इस मानव जाति के पिता मनु को सिखाया, और मनु ने बदले में इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य उत्तराधिकारी की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुआ और संत राजाओं ने इसी तरह इसको समझा। लेकिन समय के साथ यह क्रम टूट गया और इसलिए यह विज्ञान जैसा था लुप्त हो गया ऐसा लगता है। तो ईश्वर के साथ संबंध का यह अति प्राचीन विज्ञान आज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो, और इसलिए इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं डिम्पल माता जी को दूसरे प्रश्न के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका प्रश्न है, वैष्णव साहित्य को घर में रखने वाले व्यक्ति के पास हमेशा क्या होता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि वैष्णव साहित्य स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुसार को प्रतिपादन करने वाले साहित्य में अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कृति पाता है और भगवान श्री कृष्ण उन पे प्रसन्न होते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो के रखता है और उसका आसादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, अनंत देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य को लिखता और ऐसे साहित्य को अपने घर में रखता है, उनके घर पर सदैव नारायण जी का वास होता है। हमारे वैष्णव ग्रंथ बहुत ही पवित्र
और ज्ञानवर्धक है। हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों को झेलना और कैसे हम इस संसार में अपने आप को ढालना सिखाते हैं। जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग है, हमारा हिंदू धर्म हमें संसार में रहने, भक्ति भाव कैसे करना, ये सब बतलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अगर कहे, भगवान की पूजा अर्चना करना और उनकी अर्च विग्रह को पूजा और इंद्रियों को काबू में कैसे रखना, ये सब हमें वैष्णव ग्रंथ के साहित्य से मिलता है। अब हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अनुरोध करूंगी मानसी माता जी से कि वे आए और बताएं कि ऊर्ज व्रत का क्या अर्थ होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद डिम्पल माता जी। ऊर्ज व्रत यह कार्तिक मास में मनाया जाता है। यह अक्टूबर और नवंबर महीने में आता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव में से एक है। इस उत्सव में विशेषतः वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अश्व विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर को अपने भक्त अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अधिक प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की एक विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन व मथुरा में जाके ठहरते हैं पूरे कार्तिक मास में, और भक्ति करने के उद्देश्य से वहां पे जाते हैं। परंतु पुराण में कहा गया है कि भगवान किसी भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन समय सामान्य व्यक्ति को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति में निष्ठावान नहीं रहते हैं, पर ऐसे निष्ठारहित व्यक्ति भी अगर वो मथुरा धाम में जाकर पूरे कार्तिक मास में विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें कृष्ण जी की एक व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। अगर हम ऊर्ज व्रत का अर्थ देखें तो ऊर्जा का मतलब होता है, ऊर्ज शब्द ऊर्जा से आया है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, पावर, और इसका स्रोत है श्रीमती राधा रानी, जिन्हें ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। तो इस महीने में हम ऊर्जेश्वरी की प्रसन्नता के लिए वह स्व इच्छा से इस महीने में हम अपनी मनपसंद वस्तु त्याग देते हैं। जैसे अगर किसी को मीठा पसंद है तो वो मीठा मीठा त्याग देता है। अगर किसी को भोजन करना बहुत पसंद है तो वो एक समय का भोजन करता है। कोई फलाहार करता है तो कोई खाली जल ग्रहण करता है। तो इस महीने में हमें जो जिस चीजों से आसक्ति होती है, जिस वस्तु से आसक्ति होती है, वो वस्तु हम त्याग देते हैं कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, अधिक स्वय अध्ययन करते हैं, दीप अर्पित करते हैं और दामोदर अष्टकम का गायन करते हैं। तो ये महीना उनके लिए होता है जो पूरे वर्ष अगर उनसे कुछ कमी हो गई हो भक्ति में, तो वो ये महीने का उपयोग करके अपनी भक्ति को अग्रसर कर सकते हैं और अपने आप को फिर से कृष्ण भावना में जागृत कर सकते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में दिया है, यदि कोई व्यक्ति व्रत किए बिना कार्तिक मास व्यतीत करता है तो उसे कृष्ण द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो कार्तिक मास में कुछ भक्ति नहीं किया है तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी भक्ति क्षीण हो जाएगी। और उसी जगह अगर कोई भक्त है जो कार्तिक मास में अधिक भक्ति कर रहा है तो उसे भगवान के धाम जाने का अर्थात गोलोक जाने का अवसर प्राप्त होता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी को उनके प्रश्न के लिए हम चाहूंगी। भूपेंद्र प्रभु जी, हमें बताइए कि भगवान की उपासना से बढ़कर क्या है, अर्थात भगवान की सेवा करने के महत्व के बारे में रूप गोस्वामी की क्या व्याख्या पर चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। इसमें दो प्रश्न हैं, एक तो भगवान की उपासना से बढ़कर क्या है और भक्त की सेवा करने का महत्व। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सही से दे पाऊं। भक्तों की उपासना। पद्म पुराण में वैष्णवों या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इसमें परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान की पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान की उपासना से बढ़कर भक्तों की उपासना समझी जाती है। श्रीमद् भागवतम के
प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 33वें श्लोक में ऐसा कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने, उसे आसन देने या उसकी सेवा करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण करने से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वो मेरा भक्त नहीं है। जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बताता है असल में कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता। भक्तों के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वैष्णवाचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि किसी भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करे, तब उसकी सेवा करे। इस प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। अब सुरेखा माता जी से अनुरोध करूंगा कि अध्याय 12 में दिए गए पक्के फल की सादृश्यता को स्पष्ट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पका अमृत फल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पका फल कहा जाता है। जिस तरह तोते की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका हुआ फल अधिक मधुर बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत रसमयी बन गई है। श्रीमद् भागवत को गुरु शिक्षा परंपरा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इस पद्धति द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। जब पके हुए फल को वृक्ष की ऊपरी शाखा से नीचे की शाखा पर लेकर आते हैं तो वह फल कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जब ज्ञान गुरु शिक्षा परंपरा द्वारा लिया जाता है तो कभी अखंड नहीं होता। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है और जो ग्रंथ भगवान से संबंधित हो तो वह भागवतम कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में शुक्ल गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्मा के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकर्षित हुए। भाव यह है कि व्यास देवी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्का दिव्य ज्ञान शुकदेव गोस्वामी को विधि पूर्वक प्रदान किया। हरे कृष्णा। अब मैं नुपुर माता जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। अध्याय 11 के संदर्भ में तुलसी की सेवा करने की कुछ महिमा का वर्णन करें। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले ये कहा जाता है तुलसी जी को महारानी क्यों कहा जाता है। तुलसी जी के विषय में शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी ने एक इंग्लिश में कोट किया है, तुलसी इज अ वर्शिपेबल प्लांट, so there is no question of using any sprays. The best thing is to simply daily water Tulsi Devi and keep her clean. Nothing else is required. So शीला प्रभुपाद जी की जय फिर से करती हूँ और तुलसी जी की 6 प्रमुख विधियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले है दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम और श्रवण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है तुलसी जी और हमेशा उनके चरण कमलों में चढ़ाई जाती हैं। तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी की 6 प्रमुख विधियों के का मैं उल्लेख करती हूँ। सबसे पहले दर्शन। लक्ष्मी जी का वास होने के कारण भगवान विष्णु जी को वह बहुत प्रिय हैं और उनके दर्शन मात्र से हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरा है स्पर्श। तो यदि तुलसी जी का पत्ता तोड़े तो यह मंत्र बोले, ओम शुक्राय नमः, माता तुलसी गोविंद, हृदयानंद करणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वं नमस्तुते। और तुलसी जी की रज को माथे लगाएं और तुलसी दल भगवान के भोग के में जरूर उपयोग में लाएं। स्मरण। जल चढ़ाते समय ओम ओम का जाप करें।
वंदन महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते, यह बोलकर वंदन करें। प्रणाम। ओम त्रिपुरा विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात, यह कर कर प्रणाम करें। श्रवण, तुलसी जी की महिमा गाएं और सुनाएं। इसके लिए मैं एक भजन गाना चाहूंगी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, हवा में खुशबू फैलाए रे मेरे आंगन की तुलसी, मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, बिन भोग न पाए रे मेरे आंगन की तुलसी। तुलसी के बिना हम भोग नहीं लगा सकते। तुलसी जी के अन्य गुण हैं कि उनका ध्यान करने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। वह एक चमत्कारी पौधा है जिसमें सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, जिससे कि हमारी काफी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तुलसी माता के पत्ते में ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा होता है और यह भी कहा जाता है कि तुलसी जी को जल डालने से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाता है। यह स्कंद पुराण में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद सभी को। अब मैं प्रणाम मंत्र बोलना चाहूंगी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। ये हमारी प्रस्तुति नंबर 16 थी, भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति का अमृत ग्रुप एच के द्वारा। हमारे प्रस्तुति सदस्य हैं प्रवीण प्रभु जी, डिम्पल माता जी, मानसी माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी, सुरेखा माता जी और मैं नुपुर। और हमारे पीपीटी डिजाइनर हैं मानसी माता जी और मैं लीडर नुपुर। प्रभु जी हमें सभी की तरफ से हमें माफ करिएगा। हमें आगे भक्ति के मार्ग के भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी हमारी गलतियों को अनदेखा करें और आगे के लिए गाइड करें, हम कैसे अपने आप को और सुधारें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माताएं भी कम नहीं है, प्रभु जी को टक्कर दे रही हैं प्रेजेंटेशन बनाने में। बहुत अच्छा बनाया, एनिमेशन का भी यूज किया और बहुत कम शब्द डाल के अच्छा बताया है। तो ये आपका भक्ति बताता है कि आपने भक्ति परीक्षा में काफी रिहर्सल की है और काफी रिहर्सल करने के बाद ही ऐसा रिफाइनमेंट आता है। तो प्रेजेंटेशन आपके बिल्कुल सही है, जैसी एक लेवल 4 को करनी चाहिए। हाँ, तो इसमें माता जी ने एक शब्द बोला था, शायद डिम्पल माता जी या किसी ने, कि हिंदू शब्द आया था। तो इसी ग्रुप से मेरा है कि वास्तव में हम हिंदू हैं, तो हिंदू कैसे हैं और हिंदू शब्द आया कहाँ से? प्रभु जी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। हिंदू इसलिए, हिंदू का मतलब धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब ये है कि हम अपने आप को इस जीवन में किस तरीके से ढाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के सामने अपनी हर परिस्थिति के सामने हम अपने आप को चला सकते हैं, चाहे दुख आए चाहे कैसे, मतलब हम कैसे अपने आप को अपना आपका जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसका मतलब हिंदू है, धर्म नहीं है। सॉरी प्रभु जी कुछ गलती हो तो। नहीं माता जी, क्वेश्चन ये था कि हिंदू आया कहाँ से, हम हैं क्या एक्चुअली, हम क्या हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी हम हिंदू हरे कृष्णा। सिंधु सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग बसे हुए थे वो सब धीरे धीरे हिंदू कहलाने लग गए प्रभु जी। तो बेसिकली हम हिंदू धर्म से नहीं है प्रभु जी, तो हम क्या हैं? हम हरे सनातनी है कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हम सनातन सनातनी है। काल से हम जो भगवान के दास के रूप में, जो भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए, वही हमारा धर्म है। वो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा जो अलग अलग वो बटे हुए हैं प्रभु जी, वो जो एक शारीरिक लेवल पे हम यहाँ पे बटे हुए हैं, जो हमने अपना एक ग्रुप बना लिया और डिसाइड कर लिया कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन जो हमारा वास्तविक धर्म है वो भगवान की सेवा ही है प्रभु जी। वो केवल एक ही है प्रभु जी।
और कोई बताएगा कि हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। कौन क्या मैं बोल, बात प्रभुपाद ने हरे क्या कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं माता जी, आजकल आप बहुत कम बोलती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हम वर्णाश्रम धर्म पद्धति को आचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब ये एक्सप्लेन किया है। और हम मतलब हम सनातन धर्म के अनुसार होते हैं। हिंदू ऐसे कुछ टर्म नहीं है। अ, और माता जी ने जैसे बताया वो हम सिंधु नदी के किनारे, इस कारण वो जो हमें अदर कंट्रीज के लोग थे उन्होंने ऐसे पुकारने शुरुआत करी कि सिंधु नदी के किनारे हम रहते थे, इसलिए स की जगह ह भी आता है। मतलब सप्ताह या उसको हफ्ताह भी बोलते हैं। तो इस कारण वो टर्मिनोलॉजी मतलब वो टर्म मिली। लेकिन ऐसा कुछ हिंदू धर्म या ऐसा कुछ नहीं है। हम वर्णाश्रम धर्म को ही आचरण करते हैं शास्त्रों के अनुसार। और यही श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल सही माता जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो प्रभुपाद इसको हिंदू शब्द सुनते ही वो भड़क जाते थे। हिंदू बोला तो कह रहे कि वो तो ऐसा बोलते थे शब्द कि किसने कहा हिंदू, तो उनके कान में पड़ जाए, किसी ने चारों तरफ देखने लगते थे। वो कह रहे कि हिंदू नाम है वो विदेशी है। प्रभुपाद कहते हैं हिंदू नाम वो विदेशी है, हम हिंदू नहीं, हमारी असली पहचान है बर्ड आश्रम। और बड़ आश्रम इसलिए है कि वो मानव समाज के लिए ही भगवान ने ही उसको बड़ आश्रम को वेद तो शास्त्रों से लेके आए थे, जिसमें कि बड़ चार बड़ हो गए, चार आश्रम हो गए। तो हमारी पहचान है समाज के जो चार बड़ हैं, चार आश्रम है, वो हमारी पहचान है। और हम सनातन धाम से आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सनातनी हो, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो पहचान है वो हमारी बड़ आश्रम से है। तो हमें जो चार बड़ हैं और चार जो आश्रम है वो हमारी असली पहचान है, उन्हीं को हमें मानना चाहिए। हम हिंदू नहीं है, हिंदू हमारा एक नाम दिया हुआ है जो विदेश में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि इसी से कि जो हम जपा करते हैं, सभी लोग करते होंगे, सभी डिवोटी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो जपा के चरण क्या है, कितने चरण होते हैं जपा के, कौन बताएगा? तीन चरण होते हैं प्रभु जी। कौन कौन से माता जी? प्रभु जी श्रवण और उच्चारण, ये दो तो समझ में आ रहे। प्रभु जी दो होते हैं, स्मरण और उच्चारण समझ में आ रहे। अगर हम नहीं, धीरे वो से बोले तो मानसिक जपा। जप, मानसिक जप होता है। फिर जब हम एक उच्चारण करते हैं वो एक जप होता है। और एक जप है कि हम मन में सोच रहे हैं, खाली हमारी जिह्वा हिल रही है पर हम सामने वाले को दिखा नहीं रहे, तो वो एक जप है। उसका नाम नहीं पता है प्रभु जी मुझे। खाली हम मन में भी नहीं होता है, हमारी खाली जिह्वा, या फिर वो थोड़ा सा हम मतलब बोलते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता कि हम बोल रहे हैं। तो ऐसे तीन होते हैं चरण। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करेगा? हमने पूछे हैं चरण, आप बता रही है टाइप्स ऑफ जपा, हाँ प्रभु हरे जी। कृष्ण। अवस्थाएं। क्योंकि हरे हरे कृष्ण। हम करते हैं, लेकिन हम करते हैं जपा, लेकिन हमें जपा में पैटर्न क्यों नहीं आता, हमें क्वालिटी क्यों नहीं आती, हम ऐसा उसको क्यों नहीं यूज कर पाते। और हमने प्रभु जी सिमरन और ध्यान दो स्टेजेस। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु कृपया। जी। हाँ बताइए प्रभु जी। जी, प्रभु जी एक जब नाम का अपराध, ये एक आपका लीजिए, बता दिया प्रभु जी। प्रभु जी एक पता है नाम अपराध होता है, एक नामाभास होता है, और दो का थोड़ा आइडिया है, नाम अपराध और नामाभास प्रभु जी। अशुद्ध नाम अपराध, शुद्ध नाम उसमें तीसरा। जी और कोई ट्राई करेगा कि हमें पता होना चाहिए, जपा करते रहे कभी तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ट्राई करूं? हाँ यस यस। दो 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 चरण होंगे प्रभु जी। हम शुरू में अपने गुरुओं का, 5 गुरुओं का नाम लेंगे,
उसके बाद जपा स्टार्ट होगा। फिर जब जपा समाप्त होगा फिर गुरु मंत्र बोलेंगे, उसके बाद माला फेरेंगे, फिर वापस शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, यस यस प्रभु जी, सुन रहा हूँ। मेरी तरफ से तो यही, मैं तो यही समझना है तो। हाँ ठीक है प्रभु जी, सभी लोग अपना अपना जब कहीं से पढ़ते हैं या सुनते हैं तभी बता पाते हैं। तो जितने प्रमाण होते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, वो सारे लोग, कोई शब्द प्रमाण लगा देता है, कोई अनुमान प्रमाण लगा देता है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लगा देता है। ठीक है, लेकिन जो आचार्य लोग क्या बोलते हैं उस शब्द प्रमाण पे हमें जाना चाहिए। हमें अनुमान पे नहीं जाना चाहिए, हमें प्रत्यक्ष पे नहीं जाना चाहिए, सबसे अच्छा शब्द है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम का जो जप होता है उसके 3 चरण होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं मतलब उसकी साइकिल, कि पहले हम क्या होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं और बाद में क्या होते हैं। सबसे पहली उन्होंने बोली है, सबसे पहली होती है अपराध पूर्ण अवस्था। जो नवदीक्षित भक्त होते हैं, जो जुड़ते हैं, वो शुरू में अपराध करते हैं, जिसमें 10 नाम अपराध जो बोले गए हैं, वो अपराध पूर्ण होता है। हम जपते हैं, हम सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्त हो गए आज ही से, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सारे अपराध होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी मन में कुछ और सोच रहे हैं कि आज कहाँ जाएंगे, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब वो अपराध पूर्ण अवस्था होती है। दूसरी होती है अपराध को कम करके अवस्था। अपराध मतलब अब हमें पता चल जाता है, हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं और बीच की अवस्था मान सकते हैं, ना कि वो शुद्ध में है ना अपराध में, बीच की अवस्था जिसमें हम पाप तो कम करने लगते हैं पर शुद्ध की तरफ नहीं होते हैं। हमें कोई आचार बोलता है कि ऐसे जपना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुबह जपना चाहिए, मंगल आरती के टाइम पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम करने लगते हैं, तो हम अपराध कम कर देते हैं धीमे धीमे। और लास्ट जो होती है वो प्रभुपाद बोलते हैं वो होता है शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में अपराध पूर्ण अवस्था और जो बीच वाली अवस्था है वो चली जाती है, और फिर हम कोई भी अपराध नहीं करते हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता यही है, इस रास्ते पे हम कैसे चलेंगे जिससे चोट नहीं लगे, क्योंकि हमें अगर चोटिल हो गए तो हम रास्ते पे किसी का सहारा लेना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें काफी सोच समझ के हमारा जो भगवत धाम जाने का जो हमने ड्रीम है या जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ के शुद्ध जप के अवस्था तक पहुंचना है। और जो शुद्ध अवस्था को पा लेता है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, वो मुक्त हो जाता है। तो इसको ही भव महादावाग्नि जो बोलते हैं, उसको अवस्था बोली जाती है। तो इसको काफी ध्यान रखें कि हम किस अवस्था में, हमें पाप कम कर देने चाहिए जो भी मन में हमारे आते हैं जपते समय, तो हमें ये नहीं रहना चाहिए। दूसरा, इसी के प्रेजेंटेशन के जो पूरा दिया है माताओं लोगों ने, तो इसका सभी अभी बोला ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 लोगों ने, इसका पूरा अगर सार देखें तो सार क्या है, सभी प्रेजेंटेशन का जो तीनों हुई उसका सार क्या है। प्रभु हमारे स्वामी है, भगवान स्वामी है और हम दास है। दास से के रूप में हमें भगवान को स्वीकार करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, भगवान के पास जाना है। हरे कृष्ण। और कोई? भगवान की सेवा किस तरीके से करे, ये सार बताया गया है इसमें। भक्ति ही सार है प्रभु जी। जितनी प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं उन सबका सार यही है कि बोलिए माता जी। प्रभु जी, गीता के 11वें अध्याय के 55 श्लोक में कहा गया प्रभु कि मत कर्मम कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वेरा सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडवा। प्रभु कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलवश से
मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। हाँ तो बिल्कुल ये सही। गीता का मतलब कि गीता का भी सार मेन यही है, सार श्लोक भी माना जाता है। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी, बिल्कुल सही आंसर दिया कि सभी का जो सार यही है, जो अभी तक प्रेजेंटेशन हुई है, हम जो कर रहे हैं कि हमें जो मनुष्य है वो अपना पूरा समय, जो उसके पास समय है वो 24 घंटे भगवान का दिव्य नाम, दिव्य गुण, दिव्य लीला, दिव्य वाणी, लीलाएं, सुंदर उनके जो वाणी है उसके बारे में ही कीर्तन करना और स्मरण करना 24 घंटे। और ये पुरुषोत्तम मास जो है इस सबसे उत्तम है इस समय करने के लिए, जितना आप कर सकते हैं। और चतुर्मास में जो पत्ते वाली सब्जियां होंगी नहीं खाना, उसके बाद दही हो गया, दूध हो गया, उड़द की दाल होगी, हर महीने में अलग अलग, तो ऐसा मान्य है। तो ऐसे जो जिह्वा हो गई, मन हो गया, ठीक है, इनको हमेशा व्यस्त रखें भगवान के, जपा करें मन को। जपा करने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमेशा ही अगर हमें भगवत धाम जाना है तो भगवान की हमें दासता स्वीकार करनी चाहिए और कृष्ण भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा ही हम करते हैं और जितने भी आचार हमारे लोग हैं उनके पद चिन्हों पर अगर हम चलते हैं कि आचार्यों ने ये बोला हुआ, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ही हमें भक्ति में प्रगाढ़ता मिलेगी और हम तीसरे चरण पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम पहले और दूसरे के बीच में ही बने रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ गलती करेंगे, जल्दी हो रही तो हम जल्दी जपा करेंगे, स्किप करेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे, तो हम सोच रहे हैं हम। एक माता जी थी मेरे साथ लेवल 3 में, तो ऐसे ही उन्होंने फॉर्म भरा था इनिशिएशन के लिए, तो मैं रिकमेंड करता था, तो मैंने उनका भेजा, तो उनके उस पर लिखा हुआ था कि 64 जपा करती हैं। तो यहाँ तो 16 में ही मतलब बड़ा मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। और वो अच्छे मतलब परिवार से थी और संभ्रांत थी और जॉब भी थी, तो मैंने माता जी से फॉर्म भरा हुआ कि 64 माता जी आप करती हैं, तो बहुत टाइम चला जाता होगा। तो मैंने तो अपने हिसाब से जोड़ा कि मेरा तो 16 माले में लगभग 2.25 घंटे लगते हैं। तो मैंने उनका जोड़ लिया कि 64 हो गया तो लगभग 10 घंटे लगते होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, माता जी आप तो जॉब करती हैं, रिटायर हैं, कैसे मतलब क्या? तो बोले, तो हमने कि कितना टाइम लगता है? तो माता जी बोली कि 3-4 घंटे में हो जाता है प्रभु जी। अब आप सोचिए वो 64 माला लिख रहे हैं फॉर्म पे, अब उनकी स्पीड कितनी होगी कि मैं 16 माला कर पाता हूँ, जो आचार्यों ने बोली है कि इतने मिनट में करनी चाहिए। 8 से जो नव दीक्षित होते हैं उनका 11-12 मिनट आना चाहिए, और जो मध्य वाले हैं उनका वही 9-10 आना चाहिए, और जो शुद्ध में चले जाते हैं वो 6-7 पे रहता है। तो उतना भी मिनट लगा लें तो लगभग 1.5 से 2.25 घंटे आता है। तो 64 माले का लगभग 8 घंटे, 7 से 8 घंटे लगते हैं, और वो कह रहे थे 3-4 घंटे में हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब हरिदास ठाकुर 3 लाख जपा करते थे, वर्ड्स बोलते थे, 192 चैंटिंग, लेकिन हम अगर ये बोलेंगे हम 64 करते हैं तो क्वांटिटी तो बढ़ गई पर इसमें क्वालिटी नहीं है। तो हम ये सोचते हैं 64 कर रहे हैं तो हम जो हमारा चरण है लास्ट वाला उसमें पहुंच गए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम टाइम को ध्यान नहीं रखते हैं, क्वालिटी नहीं है, तो हम पहले चरण में ही है, पाप कर रहे हैं। तो इसे हमें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है, हमें क्वालिटी पे जाना है। जपा जैसे आचार्यों ने बोला हुआ वैसे करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जब आचार्य होते हैं चार जो बोले उसको तुरंत हमें अप्लाई करना है, तभी हम शुद्ध भक्ति में जा सकते हैं। नहीं तो हम पहले और दूसरे चरण में ही गोता खाते रहेंगे और हम क्लेम करेंगे कि हम शुद्ध सतोगुण में आगे इतने दिन से कनेक्ट हुए, हमें भगवत धाम मिलेगा। नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक आचार प्रमाणित आचार आपको नहीं बताएगा कि आप किस अवस्था में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कुछ पूछूं? हाँ प्रभु जी, ये मेरी भी माला 1.25 घंटे में हो जाती है प्रभु जी। नहीं, आप चेक मैं, मैंने चेक किया, मैंने कहा कि गलत तो नहीं कर रही हूँ। मैंने खुद की रिकॉर्डिंग भी चेक करी, तो एकदम मेरा सही होता है, कहीं छूटता नहीं है। मैंने वो लेकिन 1.25 घंटे में मेरी हो जाती है। मैंने कई बार रिकॉर्डिंग करके भी करके देखी है प्रभु जी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मेरा जब का टाइम सुबह का होता है, 3 बजे से होता है मेरा जब का टाइम, लेकिन हो जाती है मेरी माला। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मैं गलत तो नहीं